इस वक्त हम मौजूद हैं जोशीमठ के सिंघधार इलाके में और यहाँ जो लगातार जमीन खिसकने की बात सामने आ रही है उसकी एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये खेत है लोगों के और ये जो खेत है हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देखें कि ज़मीन खिसक रही है, ये दरारें कितनी गहरी हो गई हैं। आप देखें कि ये जो दो पार्ट में खेत दिख रहे हैं ये जाहिर तौर पर सेम लेवल के रहे होंगे, लेकिन एक आपको इतनी ऊंची तरफ नजर आ रहा है और दूसरा कट के नीचे जा चुका है, यानी कि ना केवल कटाव हो रहा है बल्कि धंस भी रहे हैं। ये तस्वीर आप इस पूरे खेत की देखें तो आपको दरारें जो है वो गहराती हुई नजर आ रही हैं और हिस्से अलग होकर गिर रहे हैं। ये एक बड़ा टुकड़ा यहाँ पर आप देखें कि ये कितनी बड़ी दरार यहाँ रही कि ये बिल्कुल इससे अलग हो गया है। ये तस्वीरें घरों के अंदर भी दिख रही हैं, सड़कों पर भी नजर आ रही हैं, लोगों के खेतों पर भी नजर आ रही हैं। उधर दूसरी तरफ आप पीछे की तरफ एक नीचे जो खेत बना हुआ है वो देख रहे हैं, वहां पर भी आपको बिल्कुल बीचों बीच इसी तरीके की गहरी दरारें नजर आ रही हैं, जो साफ तौर पर वो तस्वीरें जो आप घरों पर नहीं देख पाते क्योंकि वहां जमीन बीच बीच में से पटी नजर आ रही है। लेकिन यहाँ जब आप देखते हैं तो बिल्कुल साफ खेतों के ऊपर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जमीन ना केवल पट रही है, बीच में से कट रही है, बल्कि दूसरी तरफ खिसक भी रही है। ऊपर की तरफ की खेत का लेवल है और जो दूसरी तरफ कटने के बाद का जो हिस्सा है वो दूसरी तरफ धंस भी गया है। ये सीधी तस्वीरें आपको जोशीमठ के सिंघधार से दिखा रहे हैं, जो साफ तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जमीन खिसक रही है, बीच में दरारें पड़ रही है और दो हिस्सों में बट रही है। जोशीमठ के सिंघधार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनकी परेशानी का क्या सबब है वो मैं आपको दिखाते। देखिए पहले तो आप ये देखिए कि जहां से आप उतर कर इस इलाके में पहुंचेंगे उन सीढ़ियों का हाल क्या हुआ है। इसके बाद आपकी नजर जाएगी यहीं पर बिल्कुल पास में बना, ये शायद बाथरूम और टॉयलेट है, जिसकी पोजीशन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि जब हम कह रहे हैं कि यहाँ जमीन धंस रही है तो क्या हालात बन रहे हैं। नीचे आप देखेंगे किस तरीके से ये टेढ़ा ही आपको नजर आ रहा है, जमीन जो है यहाँ पर टूट गई है। पर इतना ही नहीं, नीचे जहां हम खड़े हैं इस पूरी जगहों पर दरारें ही दरारें नजर आ रही हैं। ये पहला घर आपको तस्वीरों में मैं दिखा रही हूं जिसका आंगन टूट गया है, जहां से आप ऊपर चढ़ सकते थे वो टूट गया है। यहाँ दरारें पहले पड़ी और दरारों के बाद गैप इतना ज्यादा कि ये हिस्सा बिल्कुल अलग हो गया है। यहाँ से आप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि कितना डिस्टेंस, जहां पर आप देखें कितने ये जो मेन जगह इनके चलने के लिए, इनके आंगन का जो पूरा इलाका वो कैसे दो हिस्सों में यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये आपको मैं बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ आप देखिए ये इनके चढ़ने की जगह है जहां से ये जाते थे और जहां मैं खड़ी हूँ ये लेवल था जहां पर दूसरी जगह आपको पैर रखना होता था। ये इतना लेवल ऊंचा यहाँ आप देख रहे हैं कैसे टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है। अंदर बाहर से ही आपको दीवारों में दरारें नजर आनी शुरू हो गई है और यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि सदियों से छोड़े हुए मकान है, यहाँ पर लोग रहते हैं। और ये कब हुए, ये हालात यहाँ कैसे बने? ये यहाँ पे 3 दिन पहले ही ये सब तो हुआ है। हम 3 दिन पहले यहाँ पे रह रहे थे और अचानक जब ये मकान में दरारें आई टूटी तो हम यहाँ से रात को रोड पे गए और उसके बाद हमें शासन से प्रशासन से कोई भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। तो हमें अभी भी कोई भी शासन प्रशासन हमारी सुन भी नहीं रहा है कि ये किस हालात में रह रहे हैं और ना ही हमारी कोई मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। कहाँ रहने के लिए भी बोला गया है, क्या इंतजाम है? अभी हमें तो कोई भी इंतजाम शासन प्रशासन नहीं किया है, लेकिन मेरी जो ताई सास के 3 परिवार हैं उनका प्राइमरी स्कूल सिंघधार में उनकी व्यवस्था की गई है। लेकिन हमारा जो परिवार है उसमें मेरे जेठ आशीष जोशियाल और हम अखिलेश जोशियाल, हमारा भी कोई भी व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। हमने अपनी व्यवस्था खुद की गई। देखिए वो बोल रही हैं तो उनका गला भर आ रहा है क्योंकि जाहिर तौर पर जिन पर बीतती है सिर्फ उन्हीं को मालूम चलता है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये कल हुआ है, ये कल रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये दरवाजा ही पूरा अलग हो गया है। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो ये गैप आपको नजर आएगा, जो हम बोल रहे हैं कि जमीन धंस रही है लगातार, उसकी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें भयावह है और ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो यहाँ पर रहते हैं। ये बताइए कि कैसे आप लोगों को कुछ आवाज वगैरह आती है जब ये जमीन टूटती है, कैसे हुआ ये परसों जब हम परसों रात जब बाहर में बैठे थे तो अचानक से मतलब आवाज़ आ रही है ज़मीन फटने की। हम डर के माने सुबह जब हम देखो तो भयंकर टूट गए, तब हम यहाँ से भाग गए। और भागने के बाद जो है कि हमें प्राइमरी स्कूल, पहले तो हम फिलहाल रोड पे ही रह रहे थे, फिर जब वहाँ के शासन लोग आए तब उन्होंने क्या है कि हमें प्राइमरी स्कूल में और कहा कि यहाँ रह लो। प्राइमरी स्कूल भी हम इतने सारे परिवार हैं, प्राइमरी स्कूल भी बहुत छोटा है, हम जैसे तैसे बाहर पर खाना बना रहे हैं, अंदर रात को सोने जा रहे हैं, वहाँ भी मतलब अभी सेफ नहीं है फिलहाल। तो हमें मतलब कि बहुत डर है यहाँ भी।
तो जाहिर तौर पर डर तो होगा ही। वो बता रहे रात को सोते हैं और आवाज आती है जमीन फटने की तो यहाँ से तुरंत भागते हैं, जो इनके साथ इस कंडीशन में हुआ है। मैं आपको आगे की तरफ भी लेके चलूंगी, क्योंकि जब मैं आपको ये घर दिखा रही तो संख्याओं को आप गिनते जाइए कि एक ही लाइन में कितने घर अफेक्टेड यहाँ नजर आ रहे हैं। अब इसकी अगली तस्वीर आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये हाल घर का महज 3 दिनों के अंदर हुआ है। ये आप इस घर की हालत देखिए। इस घर को आप बाहर से ही जितना देख पा रहे होंगे उसी से आपको अंदाजा लग जा रहा होगा कि घर पूरी तरीके से यहाँ पर टूट गया है। मैं आपको अंदर जाकर तस्वीरें दिखाऊं अगर, तो यहाँ जहां मैं मौजूद हूं यहां से आप देखें कि ये पूरी जगह, ये देखिए आप कितना गैप है। ये पूरी जगह ये दीवार जो है यहाँ पर पड़ी हुई है, ये जमीन खिसक रही है। पहले ऐसी दरारें पड़ती हैं, जैसे आपको दरारें नजर आ रही हैं, ये दरारें दिख रही हैं, और ये गैप जो है वो फिर बढ़ता जाता है। बाहर से ही अगर आप देखेंगे तो ये पूरी जमीन खराब हो चुकी है। यहाँ आप देखें तो जमीन, अब ये जो इनका जो सीमेंटेड इलाका था ये पूरा टूट गया है। पीछे तक आपको गैप नजर आएगा, दीवारों के अंदर से गैप नजर आएगा। जो सामान हाथ में लेते बना, जो जरूरी लगा, उसको लेकर लोग रातों रात यहाँ से निकले हैं। जब मैं ये कह रही हूं तो यहाँ पर दीवारों पे आपको ये टंगे हुए कपड़े बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी, ये अचानक हुआ है। रात को अचानक से जब ये इन्होंने महसूस किया है कि जमीन फट रही है, जमीन खिसक रही है, तो जो हाथ में मिलते बना, जिस तरीके से परिवार को समेट के वो निकल सकते थे, वो लोग यहां से निकले हैं। सामान उनका अभी भी यहीं पड़ा है। उनका कहना है कि इंतजाम जो किए गए हैं वो नाकाफी हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें मैं आपको इस पूरी लाइन में अगर आगे भी दिखाऊं तो आपको दरारें ही दरारें नजर आएंगी। किस तरीके से घर पूरी तरह से टूट रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। दरवाजा देखें आप कैसे अलग हो रखा है, ऊपर दीवार में आप देखेंगे दरारें ही दरारें पड़ रही हुई हैं। आपका घर है तो कितने, ये कब हुआ, ये कैसे दरारें कब, कितने ज्यादा कब पड़ी? परसों पड़ा जाने दरवाजा, हमारे बच्चे छोटे बच्चे रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं है हमारी। तो अभी कहाँ रह रहे हैं? हम ऐसे ही रहते हैं, रोड पर रहते हैं। छोटा 4 महीने का बच्चा है, मेरे नाते है, बहू है, लड़का जाएंगे हम, कोई नहीं सुन रहे हमारी बात। कितने परेशान है हम। ये देखिए जो अपने घर छोड़कर गए हैं वो लोग भी दिन के वक्त यहीं आ जाते हैं। जाहिर तौर पर घर में सामान पड़ा है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बता रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में इंतजाम किया गया है लेकिन परिवार ज्यादा है, प्राइमरी स्कूल में जगह कम है। और ये आपको चौथा मकान दिखा रहे थे, आप इधर की तरफ जरा देखिए तो आपको एक हाल पता चलेगा कि कैसे हालात बने हुए हैं कि पूरे के पूरे मकान टूटकर, छत टूटकर जमीन पर आ गई है, दरारें दरारें। ये घर अब रहने लायक नहीं है, यहाँ पर लोग यहाँ रहते नहीं है। यहाँ हालात देखें कि किस तरीके के हालात बने हुए। आपका घर है? हाँ मैम, मेरा ये आप कहाँ गए आप लोग यहाँ से? मैं यहाँ से स्कूल में मुझे शिफ्ट कराया गया है। और मैं इतना परेशान हूँ मैम, बहुत ज्यादा। छोटे बच्चे हैं, आदमी की तबीयत खराब रहती है, मैं किस किस तरह से अपना गुजारा कर रही हूँ ये मुझे पता है। और अभी स्कूल में ये व्यवस्था कर गई है, अब पता नहीं होता कि नहीं होता ये पता नहीं है, पर आप तो देख रहे होंगे कि क्या हालत है, क्या है क्या नहीं है। मेरा 2 घर मेरा ऐसे ही चला जा रहा है। एक आवास भी मिला था मुझे, आप देखना वहाँ पे भी पूरा फट चुका है, यहाँ का मटेरियल सारा नीचे ही जा रहा है, वो भी पूरा खाली हो गया। आए थे देखने के लिए, वो डीएम भी आया था देखने के लिए, तो उन्होंने हमें स्कूल में शिफ्ट करने के लिए बोला है कि स्कूल में आप रह लो। वहाँ पे कब तक रहेंगे हम स्कूल में भी ऐसे? रात को खाना बना रहे हैं, डर के मारे फिर भाग के चले जा रहे हैं। इतनी परेशानी है, आप देख लो ऐसे। इसमें हमने कैसे कैसे करके अपने बनाया है। लोगों के लिए परेशानियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैं आपको जैसे बता रही हूँ, दीवार, जमीन, लोगों के खेत, लोगों के वो किचन गार्डन एरिया जिसमें वो छोटी मोटी सब्जियां उगाते थे, सब में दरारें पड़ गई हैं, सब 2-2 हिस्सों में बट गए हैं, घर टूट गए हैं। और ऐसे में इनका कहना है कि प्रशासन के इंतजाम नाकाफी हैं, केवल सबको एक प्राइमरी स्कूल में डाल देना सोल्यूशन नहीं है। इनका कहना है कि एक कमरे का वो स्कूल है जिसमें 4 परिवार ऑलरेडी रह रहे हैं। ऐसे में सबके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये दरारों का सिलसिला, जमीन खिसकने का सिलसिला यहां जोशीमठ में खत्म नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, उत्तराखंड।